नमस्कार, नेशनल कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। और मैं हूँ आपके साथ शालू। तो भगवान राम के लिए, भगवान राम के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोबारा से भगवान राम पधार रहे हैं, कहीं और नहीं, राम जन्मभूमि अयोध्या में। हम बात कर रहे हैं राम दरबार की, क्योंकि वो राम दरबार जल्द ही राम मंदिर में लगने वाला है। पहले इमारत की और दूसरे फ्लोर की मतलब बात करें तो वो तैयार हो गया है, लगभग काम पूरा हो चुका है। और मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष है निपेंद्र, उन्होंने भी इसके बारे में शालू जानकारी दी है कि मंदिर की कब से प्राण प्रतिष्ठा की, मतलब जो राम दरबार लग रहा है उन मूर्तियों की कब से स्थापना होगी और काम कहाँ तक पहुंचा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे हमने देखा था कि जब जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दौरान जो देश का माहौल था 22 जनवरी से पहले से ही मैं कहूंगी कि दिसंबर के महीने से ही मतलब लोगों में उत्साह था। लोग ऐसा बोल रहे थे कि लग रहा है जैसे दिवाली आ रही है और अयोध्या का क्या भव्य रूप सामने आया था। बिल्कुल वैसा ही माहौल अब अयोध्या में फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय जो है राम लला आए थे। अब जो है राम दरबार, जो राजा राम है वो आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो मूर्तियां हैं वो बस पहुंचने ही वाली है। और उसके बाद जो वो देखना होगा कि क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है इंतजार कर रहे थे राम लला की पहली झलक के लिए, अब लोग इंतजार कर रहे हैं राजा राम की पहली झलक के लिए। बिल्कुल, और राजा राम की बात है तो वैसे भी देश वासियों के दिल में एक उत्साह होता है। पहली बार जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी के दिन था वो, उस दिन भी एक माहौल दिवाली से कम नहीं था, जैसे कि आपने बताया है। तो मैं आपको थोड़ा जानकारी साझा कर देती हूँ कि राम दरबार की जो मूर्तियां हैं वो जयपुर से आज पहुंचने ही वाली हैं और वो उनकी स्थापना आज हो जाएगी, यानी कि एकादशी है आज और आज ही के दिन से स्थापना की जा रही है। लेकिन मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां आ रही हैं, जिसमें भगवान श्री राम होंगे, माता सीता होंगी, हनुमान जी होंगे और राम भगवान के भाई लक्ष्मण जी, ये चार बड़ी मूर्तियां जो भगवान की आ रही हैं, इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा यानी कि पूजा अर्चना है वो 3 से 5 कह लीजिए जून तक चलेगी। बिल्कुल। और आपने जैसे बताया कि राजा राम के साथ साथ सीता माता, हनुमान जी, जो है लक्ष्मण जी वो रहेंगे ही। साथ ही साथ जो एक पूरा राम दरबार होता है जिसमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब लोग रहेंगे और एक शीश नाग मंदिर बनेगा जिसमें जो है लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित होगी। साथ ही साथ जो रामायण के और भी लोग हैं, जैसे कि निषाद, राजा निषाद हो गए या अहिल्या हो गई, माता अहिल्या, या फिर शबरी कहेंगे, उनकी भी मूर्तियां वहां पर स्थापित की जाएगी। और उसके साथ साथ जो और भी देवी देवता हुए हैं उनकी भी मूर्तियां स्थापित की जाएगी। इसके पीछे का ये कारण है क्योंकि एक मंदिर में हम देखते हैं कि एक ऊर्जा के लिए वहां पर और भी भगवान की मूर्तियां स्थापित होती है। तो लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंतजार है वो है राजा राम की जो राम दरबार होगा, वो कितना भव्य और दिव्य होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नक्काशी की गई है। मंदिर का जो डिजाइन बनाया गया है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और जितना हमारे पास तस्वीरें सामने आई है हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। और साथ ही साथ हमने जो वो देखा है कि जो हमने अभी तक सीरियल्स में ही देखा है राम दरबार को, अब जो है वो लग रहा है कि सपना सच होने वाला है कि राजा राम अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और साक्षात भगवान राम के दर्शन आप लोगों को जल्द ही हो जाएंगे। 30 जून तक लगभग लगभग पूरा काम मंदिर का पूरा हो जाएगा। पहले आपने रामलला को देखा, रामलला को बनाने वाले उस शख्स की भी काफी तारीफ हुई थी। और अब जो मूर्तियां राम दरबार के तौर पर आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के मकराना यानी कि संगमरमर के जो पत्थर हैं उनसे उसकी नकाशी हो रही है और उससे वो बन के आ रहा है, तो बेहद खूबसूरत होगी। जैसे रामलला बेहद खूबसूरत हमें दिखे थे, एक बाल रूप में दिखे थे, लेकिन अब भगवान राजा राम का दरबार लगने जा रहा है। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है, क्योंकि फिर से भगवान राम जो है वो पधारने वाले। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग सारे जो प्रवेश द्वार है मंदिर के, मेन 4 प्रवेश द्वार हैं, उनकी भी काम पूरा होने के फिर मतलब कि लगा हुआ है, प्रोसेस में है। साथ ही एक जानकारी मैं साझा करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्री हनुमत कथा मंडप का लोकार्पण भी कर दिया है और उन्होंने बोला है कि भक्ति, शक्ति, बुद्धि और युक्ति का संगम है हनुमानगढ़ी। तो बता दें कि साक्षात भगवान राम की आपको दर्शन होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोकार्पण किया है। बिल्कुल। और शालिनी ये भी बात बता देते कि जो मंदिर का गुंबद है उसमें भी सोने
से मढ़वाया जा रहा है, वहां जो हम्म। कलश रखा जाएगा वो सोने से मढ़वाया जा रहा है। तो ये भी देखने में अपने आप में खास खास होगा कि आखिर सोने का मढ़ा हुआ जो वो कलश होता है वो कैसा दिखेगा। बाकी जो है जितनी सजावटें की गई थी जब जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, उम्मीद है कि वैसा ही भव्य जो है अभी भी होगा। खैर, लोगों को बताने की या बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अयोध्या लोग अपने आप रामलला के दर्शन के लिए वहां पहुंच ही जाते हैं। जब से जो है राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से आज तक भक्तों का तांता वहां पर लगा हुआ है। जब महाकुंभ हुआ था तो सबसे फेवरेट जगह लोगों की अयोध्या ही थी। मतलब महाकुंभ में जितनी भीड़ थी उतनी ही भीड़ अयोध्या में भी थी। लोग लगे हाथों जो है उत्तर प्रदेश आके महाकुंभ में नहा भी लेते थे और राजा राम के पास भी चले जा रहे थे। तो ये देखते हुए तो मतलब है कि अभी भी भक्त वहां जा रहे हैं और ये मुख्य जो है जगह बन चुकी है लोगों के तीर्थ की। बिल्कुल। और भगवान राम की जब बात आती है तो सीधे सीधे मुंह से एक ही बात निकलती है, जय श्री राम। और जय श्री राम के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग तैयार रहिएगा। अयोध्या जो लोग जा रहे हैं वो लोग भी अपना ध्यान रखें, ध्यान से जाए, क्योंकि जो पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम दरबार की, वो फिर से मैं आपको जानकारी साझा कर दूं 3 से 5 जून तक चलेगी। तो आप भगवान राम के लिए कितने उत्साहित एक्साइटेड हैं? वैसे भी वो बहुत ही भव्य हैं, सुंदर हैं, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जय श्री राम। जय श्री राम।